हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिक्स का पेपर है क्लास 9 के लिए, आरएमएस के लिए। सो बच्चों, वेलकम टू स्टडी बुक्स दून। आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन करना है। मैथमेटिक्स का सेक्शन मैं कवर करूंगा। अच्छा, मेरा नाम है हार्दिक और मैं सिर्फ आपको मैथ्स के ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बाकी टीचर्स ने आपको अदर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके होंगे। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन इसका पढ़ेंगे सभी बच्चे इसको अच्छे से। डिटेल में हमें हर एक चीज को पढ़ना है, किस तरह से क्यों आया है, किसका आंसर, ये हमें पता होना चाहिए। चलिए, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है बच्चे? ट्रायंगल की ये वाली जो साइड्स होती है, एक को वर्टेक्स कहते हैं और मल्टीपल्स को वर्टिसेस कहा जाता है। अगर इसे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया जाए तो चलिए परपेंडिकुलर मान लेते हैं, तो ये पॉइंट होगा, ये क्या कहलाएगा? क्या मिड पॉइंट होगा? मिड पॉइंट तो नहीं लग रहा है, साइड भी नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ये। इसको टिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो इंप्रोपर फ्रैक्शन है, इंप्रोपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर रहती है बच्चे डिनोमिनेटर से। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन में कैसे? 17 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि 17 अपॉन 3 है ना, तो 17 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, सो रिमाइंडर इज 2। और मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है? क्वोशिएंट यहां पे लिखा जाता है, रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और जो डिवाइजर होता है वो नीचे रहता है। तो 5/2/3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, चलिए अगला देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 64। देखिएगा 64 में 6 की प्लेस वैल्यू होगी 60। 64 है ना, ये 1s प्लेस पे है, 10s प्लेस पे है, तो 10s प्लेस पे 6 है, तो 10 × 6 60। अब फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वही सेम नंबर होता है 9 की, जो फेस वैल्यू होगी वो 9 ही होगी। ठीक है, अब इसका क्या बताना था? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? 51। 60 - 9 दैट इज इक्वल टू 51। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ, ये लिख लेंगे स्टेटमेंट को थोड़ा सा। 3 टाइम्स, इधर देखिएगा, इसको हम थोड़ा रब कर देते हैं क्योंकि हम समझ तो चुके हैं किस तरह से करना था। 2 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। फोर्थ देखिएगा, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ट्वाइस अ नंबर, ऑफ ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू -4 टाइम्स। -4 को आप इस तरह से लिखेंगे, -4 टाइम्स इट्स क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? 1/4 -4 टाइम्स इट्स क्वार्टर। इट्स क्वार्टर यानी कि नंबर का क्वार्टर। तो अब इसमें क्या कहा है? नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करें। नंबर हमने x माना है, देखिएगा किस तरह से करेंगे। x से 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का x बचा है, इससे ये कैंसिल, तो ये 3x हो चुका है और ये इधर कितना बचा है? -x। ये -x इधर आके कितना हो जाएगा? 4x। 4x = 0, तो x = 0.4 दैट इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइएगा, फोर्थ क्वेश्चन तक सभी को क्लियर हुए हैं अच्छे से? चलिए बच्चे, अगर क्लियर हुए हैं तो दबा के लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए, और कमेंट में बताइएगा आपको सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं, इजी है या हार्ड है। अच्छा, लेवल तो क्वेश्चंस का बहुत इजी आया है इस बार, ठीक है ना? जो क्लास में बताया हुआ है सभी उसी में से ही है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कह सकते आप जो क्लास से बाहर गया हो। बस जिसने प्रैक्टिस की है शुरू से आखिर तक वो बताएगा कैसा हुआ है उसका पेपर। देखिएगा L x x v, तो ये देखिएगा L को लिखते हैं 50 और x को लिखते हैं 10 और v को लिखते हैं 5। देखिएगा अगर कोई भी स्मॉलर वैल्यू राइट हैंड साइड में है तो वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इसको क्या लिखेंगे? 50 60 70 और 5 कितना हो जाएगा? 75। ठीक है, अब इसको देखिएगा 10 और 10 20, ये i को लिखते हैं 1 और ये लिखते हैं 5, तो लेफ्ट में छोटी वैल्यू होती है माइनस होती है, तो ये 4 हो जाएगा। 20 और 4 24, अब बीच में माइनस साइन है, तो इसमें से 24 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 5 - 4 दैट इज इक्वल टू 1, 7 - 2 इज 5, 51 दैट इज इक्वल टू L और I। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइएगा, क्लियर हुई ये बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे। अगला कहा है 2 पैरेलल लाइंस। चलिए पैरेलल लाइंस बना लेंगे, क्या करें? पैरेलल लाइन होती है बच्चे जो इंटरसेक्ट नहीं करती है और जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है।
दो पैरेलल लाइन का नाम PQ और RS लिख देते हैं। ये PQ है तो दूसरा क्या हो जाएगा RS। ठीक है, यहां तक समझ आया? टू पैरेलल लाइंस है PQ और RS इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो दो लाइंस को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, तीसरी लाइन TU आ जाएगी। लाइन है तो इस तरह से भी बनाएंगे, यहां बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल TU, इसका नाम T और इसका इस पॉइंट का नाम U। ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ट्रांसवर्सल TU। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। जब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको x मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? y। x और y मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में। अब आगे पूछिए, आगे देखिएगा क्या पूछा है इसमें, PXY। PXY कौन सा एंगल होगा? P से x गए, x से y, यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा ये बताना है। इक्वल क्या RY x के इक्वल हो सकता है? R y और x, तो ये वाला इसके इक्वल हो सकता है? कभी भी नहीं, इक्वल तो नहीं होगा ये, क्योंकि हमें ये 90 नहीं गिवन है। ये वाला एंगल अगर 90 होता तो इक्वल हो जाता, लेकिन इन दोनों का सम 180 जरूर होता है, क्योंकि कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है, तो इक्वल तो नहीं होगा। ये ऑप्शन को कट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या 180 माइनस SYU हो सकता है? SYU है किधर? ये वाला एंगल है SYU, इसको फिर देखिए B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं। क्या अगर हम 180 में से ये SYU B माइनस कर दें तो क्या ये इसके इक्वल आएगा? A के। देखते हैं, देखिएगा ये B है तो ये भी B हो जाएगा। क्लियर? और A और B का जो सम है, A और B का जो सम है 180 होना चाहिए क्वांटिटेटिव से, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस B। 180 माइनस B आ चुकी। तो अब ये देखिएगा, क्या A 180 माइनस B के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा। तो ये ऑप्शन को क्या कर देंगे? ठीक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा 90 माइनस RYT, क्या है 90 में से माइनस हो रहा था अभी? नहीं, 180 से हो रहा था। इसको देखिएगा RYX, ये भी इसी डायरेक्शन में है, B बन रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी टिक होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल में रखिएगा, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आपने ये प्रेफरेंस दिया होगा तो ठीक मानिएगा उसको, ये प्रेफरेंस दिया होगा तो अभी के लिए ठीक मानिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्वेश्चन में, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन टिक हो रहे हैं ना। इसमें क्यों हो रहे हैं टिक, ये हमने बता चुके हैं, क्योंकि दोनों ही क्या बन रहे हैं? 180 से माइनस हो रहे हैं, और ये दोनों एंगल की वैल्यू क्या है? इक्वल है। ठीक है, इस वजह से। अब अगला देखिएगा, 95 डिग्री फारेनहाइट को कितने डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है? ये देखिएगा, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 5/9 F माइनस 32। ये किस में कन्वर्ट कर देता है? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देता है टेम्परेचर को। फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखते हैं, 5/9 रखिएगा। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या कीजिएगा? F माइनस 32। फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है? 95 में से 32 माइनस करेंगे, कितना लिखना है उधर वो लिख देते हैं डायरेक्टली। तो 3 यहाँ से बचेगा और 6 यहाँ पे, तो 63 आ जाएगा। ठीक है ना, 95 माइनस 32 की वैल्यू ये आएगी, और 9 7 से 63 होता है, 7 5 से 35। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो अगला देखिएगा। AB, AC और BC की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट PQ, PR और QR की वैल्यू गिवन है। क्या है? दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, AB और PQ की, AC और PR की, BC और QR की, ये इक्वल है। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल हो जाएगा, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा, लेकिन किस साइड, किस प्रॉपर्टी से होगा? साइड इक्वल है, साइड इक्वल है, तो ये साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको बताया हुआ है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो चुका है 108 तक। तो अगला क्वेश्चन समझिएगा 109 पे हम चलते हैं। एक ट्रेडर बोट पढ़िएगा, इसको बच्चों सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 को पढ़िएगा, 108 तक हम कर चुके हैं अच्छे से क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक ट्रेडर है जो 8 चेयर्स खरीद रहा है, और कितने में खरीदा है उसने? ईच को 750 में। तो 8 चेयर्स कितने में खरीदी? तो 750 into 8 कितना आ जाएगा? 0 8 5 40 4 कैरी 8 7 56, और ये 6000 में खरीद देगा। ठीक है,
और सोल्ड कितने में कर रहा है 5625, इतने में उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया उसको। ये एसपी है और ये खरीदने का है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5625। अब ये बताइएगा बच्चों कि उनका जो प्रॉफिट है या लॉस है उसका परसेंटेज क्या आएगा। पहले तो ये बता दीजिए प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। ज्यादा की थी वस्तु दी, कम में बेच दी तो लॉस होगा ना, घाटा होगा। इसको कितने का घाटा होगा, इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 6000 में से जब ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा। आप इसको रेशियो मेथड से भी टिक कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बेसिक से बता रहे हैं तो तसल्ली से समझेंगे। 10 - 5 is 5 और 10 यहाँ पे 9 - 2 is 7, 9 - this is 3। 375 का क्या हुआ है, नुकसान हो चुका है। नुकसान हो चुका है तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, लॉस परसेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूछा ना क्या होगा उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें बता देना है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन में क्या, लॉस किसके, लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा ध्यान रखना है किसके कंपैरिजन में होता है, कॉस्ट प्राइस के। तो इनटू में 100 कर देना है। तो यहाँ पे करेंगे आप कितने का लॉस हुआ है देखिएगा। लॉस का फॉर्मूला होता है क्या, सीपी माइनस एसपी। लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है ना, उससे हमारा लॉस की वैल्यू आ चुकी। तो 375 को लॉस की जगह रख देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 6000 है, देखिएगा, ठीक है। इनटू में क्या कर देना है 100 और ये सोल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब ये देखिएगा 6 से कितने टाइम जाएगा, ये भूल ही गया, 6 6 जा 36, 1 बचा, 6 2 जा 12, अब 3 बचा है तो 3 तो नहीं जाएगा 6 से, तो पॉइंट लगा के 30 बना देंगे उसको। 6 5 जा 30, वेट अ मिनट, 375 का लॉस हुआ था तो ये हमारा 6000 था ये, सॉरी, उसको 6000 कीजिएगा। 2 0 कैंसिल आउट हुई ना, तो 62.5 अपॉन में 10 है अभी भी, तो 6.25 आएगा क्योंकि अपॉन में 6000 है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई। अब इस जीरो को या आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिएगा, 375 डिवाइडेड बाय 10 तो ये 3.75 आएगा और ये 6 से भी डिवाइड करना है तो ओवरऑल 6.25 आएगा। सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा क्या, ये आएगा ये आएगा, दोनों में ही 6.25 है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 109 तक हम आ चुके हैं, अब 110 पे चलेंगे हम। 110 क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे, क्या गिवन है 110 पढ़ लेंगे इसको एक बार। एक साइक्लिस्ट है जो जाता है अराउंड अ सर्कुलर पार्क वंस इन 2 मिनट। एक सर्कुलर पार्क है, इस तरह से देखिएगा, एक सर्कुलर पार्क है जो क्या करता है, साइक्लिस्ट इधर जाता है, कितने मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है एक राउंड को, 2 मिनट्स में। तो टाइम की वैल्यू लिखिएगा 2 मिनट, ये एक राउंड कंप्लीट करने में लगा है। और एक राउंड का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, 2 पाई आर होता है डिस्टेंस तो, क्योंकि सर्कमफेरेंस के इक्वल ही तो होगा ना डिस्टेंस इसका, क्योंकि एक राउंड कवर कर रहा है। कवर कहाँ पे कर रहा है, सर्कुलर की बाउंड्री पे कर रहा है डिस्टेंस कवर, ठीक है। और डायमीटर कितनी है इसकी पार्क की, 154। तो डायमीटर अगर 154 है तो क्या आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, d/2 दैट इज इक्वल टू 77। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ होता है ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। अब फाइंड द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, स्पीड बताना है। स्पीड कितना होता है बच्चे, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा ये देखिएगा स्पीड किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस तो हमें चाहिए मीटर में, डिस्टेंस हमें चाहिए मीटर में, और टाइम किसमें चाहिए, सेकंड में। क्या टाइम को हम सेकंड में कर सकते हैं, 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकंड इनटू 60 कर देंगे ना, तो टाइम तो आ चुका है 120 सेकंड। क्या डिस्टेंस हमारा निकल चुका है, नहीं, निकाल लेंगे इसको। रेडियस की वैल्यू 77 गिवन है आपको, तो क्या आप यहाँ से डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्या, इस फॉर्मूला से निकल सकते हैं। d इज इक्वल टू 2 पाई r है, तो 2 × 22/7, r की वैल्यू क्या यूज कीजिएगा, 77, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 77। 7 से गया 11 टाइम, 11 2 जा 22, 22 × 22 कितना आ जाएगा, 484। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 484। इसको डिवाइड कर लीजिएगा 0 1, यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, 12 4 जा 48, 48 बचा 4 बचा, पॉइंट आ जाएगी यहाँ पे 44 करना है। यहाँ पे इधर देख लीजिएगा, इसको 484 है ना, 484 को 120 से डिवाइड करना था, तो 12 4 जा 48, तो 480 आ चुका, ठीक है, 4 बचा। अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। क्या ये 120 40 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकता,
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दी, अभी भी नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे, 0 लगा के एक और 0 बढ़ाएंगे। अब हो सकता है क्या हो जाएगा 12 3 36, तो 360 आ जाएगा 120 इनटू दिस, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फिर दोबारा 40 बनना, पॉइंट लगी हुई है 0 बढ़ा देंगे, तो ये 33 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो 4.033 के लगभग देख लेंगे कौन सा आंसर है, ये 044 है, 033 है, तो इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, इन हाउ मेनी वेज आर रेक्टेंगल कैन बी कट इनटू सिमेट्रिकल। रेक्टेंगल में कितनी सिमेट्री होती है, अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल, दो सिमेट्री होती है। ठीक है ना, इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टल ये बताया है हमने, वर्टिकल ये बताया, ये याद रखना है। कभी आपको ये लगे कि हॉरिजॉन्टल में कैसे याद रखेंगे, एच का ये वाला है तो हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन, वर्टिकल में इस तरह से याद रख लीजिएगा, वर्टिकल के वी से ये वाली साइड। ठीक है ना, ये वाला वर्टिकल है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब डिविजिबल बाय 4 और 6। तो क्यूब बताना है जो परफेक्ट क्यूब हो और 4 और 6 से डिविजिबल भी हो। तो ऑप्शन देखिएगा, क्या ये 4 से डिविजिबल है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब है क्या, नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए, लिखा है ना परफेक्ट क्यूब। अच्छा, आपको पता है परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अब ये देखिएगा, इसमें से परफेक्ट क्यूब ये नहीं है, ये नहीं है, नन हो सकता है, लेकिन अभी देख लेंगे क्या ये ऑप्शन बचता है। 4 से डिविजिबल है, लास्ट के 2 चेक करेंगे, 4 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल के लिए किससे चेक करना होगा, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो डिविजिबल है क्योंकि लास्ट की डिजिट इवन है। 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, 2 1 3, 3 और 6 9, तो ये डिविजिबल है, दोनों से ही डिविजिबल है और परफेक्ट क्यूब भी है। ठीक है ना, क्या है 6 का क्यूब है ना, 6 × 36, 36 6 216, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन समझिएगा, एक हमें गार्डन है जिसका एरिया पता है 2025, लेंथ पूछी है गार्डन की, तो लेंथ कैसे लिख लेंगे, अंडर रूट ऑफ एरिया, क्योंकि साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया, साइड का स्क्वायर क्या होता है, एरिया, स्क्वायर के लिए यही होता है, तो साइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एरिया, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया। तो अंडर रूट किसका लगाना है, 2025 का। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, इसको ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे 4 और 5 में। ये जिसके लास्ट में 25 है उसके लिए वैलिड है, कभी आप दूसरे में करने लगो तो ये स्मॉलर नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे, और ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये रेगुलर क्लासेस में बताई हुई बातें हैं सभी, तो 45 हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 114 डिस्कस कर लेते हैं। ये यहाँ तक समझ आ चुके हैं, 114 पढ़िएगा, क्या दे रखा है, पढ़े बच्चे और आंसर बताइए, आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखिएगा, 5000 रेजिडेंट्स हैं एक टाउन में, और उसमें से 60% इंटरेस्टेड है फुटबॉल में। ठीक है, तो अब आगे देखिएगा, अमंग दोज इंटरेस्टेड 70%, यानी कि इंटरेस्ट तो है, 70% डू नॉट एक्चुअली प्ले फुटबॉल, यानी कि इंटरेस्टेड है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। हाउ मेनी रेजिडेंट एक्टिवली प्ले फुटबॉल, देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, टोटल रेजिडेंट्स कितने हैं, कितने लोग एक टाउन में निवास कर रहे हैं, 5000 लोग, उसमें से इंटरेस्टेड देखिए कितने हैं फुटबॉल में, इंटरेस्टेड है जो फुटबॉल में वो देखिएगा 60% है, तो 60% की वैल्यू निकाल लीजिएगा इसकी, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 30, 1 0 2 0, 3000 है जो इंटरेस्टेड है फुटबॉल में। अब आगे देखिएगा, अमंग दोज इंटरेस्टेड 70% एक्चुअली डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि 70% तो फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो कितने खेलेंगे, कितने परसेंट फुटबॉल खेलेंगे, 30% खेलेंगे। जो इंटरेस्टेड है उसमें से भी 70% फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो टोटल कितनी होती है कोई भी चीज परसेंटेज में 100, तो 70% नहीं खेल रहे तो कितने खेलेंगे एक्टिवली, 30%। वेरी गुड, तो हम इसकी क्या निकालेंगे, 30% की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु एक्टिवली प्ले फुटबॉल। एक्टिवली प्ले फुटबॉल का आंसर कितना आ जाएगा, इसका 30% की वैल्यू, तो लिख लेंगे 30% ऑफ
कितना 3000, तो 30% को क्या लिखेंगे 30/100, ओप को मल्टीप्लाई और 3000 यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, एक जीरो ये बची, एक जीरो ये बची, तो 900 हमारा करेक्ट आंसर। 900 को देख के टिक कर देंगे, ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पढ़े बच्चे सभी, यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है। बच्चे जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं या बाद में कभी देखें, उनके लिए यही सजेशन है कि आप साथ के साथ सॉल्यूशन को करें और वीडियो पॉज करते रहे बार बार, ठीक है ना। अगर आपसे कोई भी डाउट आ रहा है तो वीडियो पॉज करके उसको सोल्व करें, दोबारा देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर तो स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। क्या ट्राइंगल के पास दो राइट एंगल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों साइड का सम भी 180 होना चाहिए, सॉरी तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, और दो राइट एंगल का मतलब है 90 और 90, तो दो एंगल ही 180 हो जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगी बात, तो ये वाला गलत है। क्या सम सभी क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का 360 होता है? कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए आप, रोम्बस ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, उसमें सभी एंगल्स का सम 360 होता है, ये बात ठीक हो गई। क्या सर्कल के पास तीन साइड होते हैं? सर्कल के पास तो एक भी साइड नहीं होती, ये भी गलत कह दिया। ऑप्शन तो बी टिक आ गया, ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि ये गलत क्यों है। सर्कल के पास कोई भी साइड नहीं होती, इसलिए गलत है। एक स्क्वायर है, क्या उसके पास तीन राइट एंगल्स होते हैं? नहीं, उसके पास चार राइट एंगल्स होते हैं, हर एक एंगल उसका राइट एंगल होता है, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116। एक कार है जो 75,000 में खरीदी गई है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है 12% पर एनम से, यानी कि 12% उसकी वैल्यू घट रही है हर बार, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 साल बाद। ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा, जो वैल्यू है स्टार्टिंग में कितनी थी 75,000, अब आगे देखिएगा, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 12%, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है जो बाद में कीमत हो जाएगी वो ये है, स्टार्टिंग की कीमत ये है, घट रही है तो 1 में से r माइनस होगा r%, ठीक है ना, तो 1 माइनस r अपॉन 100, जितने साल के लिए है पावर n हो जाता है, ये फॉर्मूला है। और ये जो इनिशियल वैल्यू है, ये इतने परसेंट से घट रही है कोई चीज, वो आएगी। अगर कोई चीज इंक्रीज होती तो यहाँ पे बस प्लस आ जाता, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है क्योंकि वो बढ़ते हैं। अगर किसी चीज की कीमत घट रही है तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो बीच में प्लस आता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, पी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये 75,000, आर की वैल्यू ये हो जाएगी, और टाइम कितना है पर एनम। पर एनम का मतलब आफ्टर 1 ईयर पूछा है ना, 1 ईयर दे दिया, तो यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो सोल्व कर देंगे 1 माइनस कितना 12%, 12% का मतलब 12 अपॉन 100 की पावर 1, तो 100 इसको सोल्व करेंगे, 100 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 88 अपॉन में 100, और यहाँ पे कितना है 75,000, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो ये कितना बचा 750 इनटू में 88, 750 इनटू 88, तो 88 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 टू द 8 इनटू 11 88, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, कर दिया बस ऐसे ही, ठीक है। ऐसे क्या कोई तो रीजन होगा ना, तो इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। देखिए कैसे, 75 टू ज़ा होता है 150, ठीक है, ये लिख लिया 75 टू ज़ा 150, और ये जीरो का ये वाला आ चुका, इनटू में 4 इनटू 11, तो देखिएगा 4 15 का कितना होता है 60 आ चुका, और 2 जीरो ये है, ठीक है, इनटू में 11 6 ज़ा 66, और 3 जीरो ये, ठीक है। बस कैलकुलेशन है, सभी का अपना अपना तरीका होता है किस तरह से सोल्व करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 66,000, तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है। हाउ मेनी फेजेस डज अ स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड में कितने फेजेस होते हैं ये बताना है मुझे। देखिएगा, अगर हम स्क्वायर बनाएं, एक पिरामिड का फेस तो इधर की तरफ हो जाएगा, समझिएगा, इमेजिन कीजिए एक स्क्वायर है, एक तो इधर से एक उधर से, दो फेस, एक साइड ऐसे एक ऐसे, फिर एक इधर को और एक इधर को, 4 और एक नीचे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 5, एक इधर से दूसरा तीसरा चौथा, सॉरी इधर देख लीजिएगा दोबारा, एक फेस इधर से एक फेस इधर से, 2 हो गए, तीसरा फेस इधर से, ये ऊपर की तरफ उठे हुए हैं,
तीसरा, चौथा, और ये किसके नीचे होगा बेस। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे पिरामिड के, 5 हो जाएगी। क्लियर। तो इमेजिन करना था, ये पिरामिड का कॉन्सेप्ट था, ये आपको वैसे याद भी कराया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं 117 तक। चलिए फटाफट देखते हैं आप क्वेश्चन उसको थोड़ा स्पीड से, लेकिन स्पीड से भी क्या फायदा, समझ आना चाहिए, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगला देखिएगा 118। एट अ बिजी इंटरसेक्शन देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स है। द फर्स्ट टर्न्स रेड एवरी 24 सेकंड। ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको, सेम आया है बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह की क्वेश्चन। 24 सेकंड बिल्कुल वैल्यू भी चेंज नहीं किया उसने। 24 सेकंड के बाद, और जो सेकंड है वो 36 सेकंड के बाद, और जो थर्ड है वो एवरी 54 सेकंड के बाद क्या कर रही है, टर्न ऑन हो रही है। तो अब इतने सेकंड के बाद वो टर्न ऑन हो रही है, तो अब ये कितने टाइम बाद एक साथ रेड हो जाएंगी, यानी कि टर्न ऑन होकर रेड ही तो शो कर रही है, तो कितने टाइम बाद वो एक साथ रेड शो करेगी सिमिल्टेनियसली, ये पूछा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम आपको बता रखे हैं। अच्छा, एलसीएम में हम प्राइम फैक्टर का यूज नहीं करते हैं, प्राइम फैक्टर का करना चाहिए लेकिन हम शॉर्ट कर देते हैं। अगर कोई नंबर तीनों को कैंसिल आउट कर रहा है तो करते हैं ऐसा। 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। 2 to the 4, 2 3 जा 6 और 9, 2 1 जा 3 और 9 एज इट इज, अब 3 से जाएगा 1 टाइम्स, हालांकि 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाता है, ये यहाँ से 3 हो गया, 3 और 9 का 9 हो जाता है, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो बड़े वाले को एलसीएम मान लेते हैं। अब सोल्व कर देंगे इसको। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 into 6, 36 into 6 यानी 6 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216। ये 6 का स्क्वायर है और ये 6 है, तो 6 स्क्वायर into 6, 6 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 216। हमारा आंसर हो चुका है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट समझेंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 16 100 कहां तक हुआ है, 18 तक हुआ है, आंसर क्या आया था 216। नेक्स्ट देखिएगा, अगर यहां तक सभी को क्लियर हो चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। 119 इजी क्वेश्चन है, इजी तो सभी है बच्चे। कोई भी चीज हार्ड तभी तक है जब तक आप उसे कर नहीं रहे हैं, अगर एक बार कर लेंगे तो आपको भी इजी लगेगी, ठीक है ना। तो a की वैल्यू b के इक्वल दे रखी है, ठीक है, और c की वैल्यू 125 दे रखी है, c की वैल्यू 125 डिग्री दे रखी है। तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसको कुछ देर के लिए मैं x मान लेता हूं, ठीक है, ताकि लिखना इजी रहे। आपको पता है a b और c का सम कितना होना चाहिए, बताइएगा मुझे। एंगल a + b + c = 180, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा a और b कितना है, x, और ये भी x है, और c की वैल्यू कितनी है 125, यहाँ पे लिख लेंगे अगर 125 = 180। तो ये x और x कितना हो गया 2x, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, ठीक है ना। वेरिएबल वाला अननोन है तो इसको एक साइड रख देंगे, कांस्टेंट वाला उधर रख देंगे, तो ये कितना बच जाएगा 55 बचेगा, माइनस हो गया, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, ये डिवाइड करेंगे इससे, 55 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 to the 4, 1 बचा, 2 7 the 14, 1 बचा, 27.5 आ जाएगा। तो a की भी वैल्यू 27.5 है और b की भी वैल्यू 27.5 है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको सोल्व करना है। क्या है, 7/12 - 1/2 डिवाइडेड बाय 3/1 प्लस 43/72 इनटू में 1/5। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, सोल्व करना है। तो देखिएगा किस तरह सोल्व करना है। आपको बताया हुआ है, मैंने क्या बताया कि हम डिवीजन को किस तरह सोल्व करते हैं, और बोर्ड मास का रूल लगाना है। तो 7/12 लिखा था हमने, पहले क्या लिखा बच्चे 7/12, फिर हमने लिखा है माइनस का साइन, फिर 1/2 लिख दिया एज इट इज। आप सोचेंगे कि क्वेश्चन ही लिख रहे हैं क्या हम दोबारा, नहीं, हम इस डिवाइड को क्या करना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई बनाना चाह रहे हैं। अब जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जो नंबर होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है इस तरह से, ठीक है। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखिएगा, 43/72 है तो ये भी लिख लीजिएगा, इनटू में 1/5 है तो ये लिखिएगा, ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं। तो ये 7/12 माइनस 1/6 प्लस 43 में कितना आ जाएगा, 5 to the 10 कैरी 1, 7 5 35 और 1 36, तो 360 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब ये देखना है कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा। क्या 12 के टेबल में 360 आता है, 12 3 जा 36, तो 12 30 जा 360 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 जा 36, तो 6 × 60 360 आ जाएगा। तो जब ये सभी के टेबल में 360 आ रहा है तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 360, तो एलसीएम ले लिया हमने। अब आगे क्या करना है, इसको 360 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 12 3 जा 36, तो 30 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है ना। तो 7 30 जा कितना आ जाएगा 210, 7 3 जा 21 और ये 0 210। नेक्स्ट देखिएगा 6 को 360 बनाने के लिए बीच में माइनस आने हैं, ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 बनाने के लिए इसको 60 से, तो 60 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी 61 जा 60। नेक्स्ट प्लस है 43, तो ये कितना देगा प्लस प्लस प्लस, तो 253 माइनस 60 अपॉन में 360, तो ये कितना आ जाएगा माइनस करके देखिएगा 60 माइनस करना है, तो ये 253 में से 60 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 3 - 0 is 3 और 15 - 6 that is equal to 9 and 193। So 193 upon 360 is our correct answer। ये बताइएगा, बात क्लियर हुई है तो इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ट्रेपेजियम है, द हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इतना, वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला बता रहा है ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, a प्लस b मान लेते हैं पैरेलल साइड को, इनटू में परपेंडिकुलर हाइट इज इक्वल टू एरिया, दे रखे ना। अब ये देखिएगा, इफ वन पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर, अगर एक साइड a है तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स द अदर, 3a हो जाएगी। तो यहाँ पे a और b की जगह a और 3a रख ले, ठीक है, ये तो साइड हो चुकी, और ये हाफ, और इनटू में h का मतलब यहाँ पे हाइट से है, हाइट कितनी है 6 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया होगा 84। बस फॉर्मूला लगाना है, हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। देखिएगा ये जो 2 है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a और a कितना हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 84 इनटू में, ये जो डिवाइड वाली चीज है इक्वल के बाद मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बचा 3 8 जा 24, 4 7 जा 28, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी सोल्व करके 7 आ चुकी। क्या हमें a चाहिए था, पढ़ लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ द लोंगर साइड, लोंगर साइड कितनी है 3a है, तो कितना है a की वैल्यू 7 है, तो 3a की वैल्यू 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21, 3 7 जा 21, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्योंकि ये सभी सेंटीमीटर में था तो ये साइड भी सेंटीमीटर में आएगी, तो 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, नेक्स्ट, यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 पढ़ेंगे। 122 में क्या कहा गया है पढ़ेंगे एक बार इसको, इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है। अपॉन थ्रोइंग 2 डाइस, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहले एक डाइस में कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, दूसरी डाइस में भी आ सकते हैं। अच्छा ये देखिएगा, अगर 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हैं तो कितने टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है कितने अकरेंस है उसमें 6, कितने नंबर ऑफ टाइम फेंका गया है वो 2 टाइम्स, तो ओवरऑल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 36 आ जाएंगे। अब ये देखिएगा क्या क्या हो सकते हैं वो ओवरऑल आउटकम्स, यानी कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, एक पहले डाइस 1 शो कर रहा है तो दूसरा भी 1 शो करे, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला डाइस 1 शो कर रहा है, दूसरा डाइस 2 शो कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। पहला डाइस 1 शो कर रहा है, दूसरा 3, पहला 1 दूसरा 4, पहला 1 दूसरा 5, पहला 1 दूसरा 6, ठीक है ना, इस तरह से, फिर 2 1 फिर 2 2 इस तरह से। लेकिन इतना कॉन्सेप्ट हमें लॉन्ग नहीं करना है, हमें क्या पूछा है, सम शो कर रहे डाइस में 7, तो 7 किस किस केस में करेगा वो देख लेंगे। 7 कितने केस में करेगा, 1 और 6 का सम 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे कितने का सम हो जाएगा, 2 और 4 का सम 6 हो जाएगा, तो 2 और 5 का सम 7 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और 3 और 4 का सम कितने आउटकम्स है जो हमारे फेवरेबल में है वो देखना है हमें। एक तो ये हो चुका, एक ये हो चुका, एक ये हो चुका, 3, अगला 4 और 3 हो जाएगा।
4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला 5 और 2 हो जाएगा, 5 और 2, फिर अगला क्या हो जाएगा 6 और 1। तो टोटल हमारे फेवर में कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है जो फेवरेबल है उसको तो ऊपर लिखिएगा, फेवरेबल को कहां पे लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा, अपॉन में टोटल लिखिएगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी सोल्व करके 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है बात? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123 में क्या बोला गया है। अ एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। जो एरिया है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के, यानी कि पाई आर के इक्वल। सो अब यहां से हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पूछा है आपसे। तो क्या पाई से पाई कैंसिल आउट हो सकता है। सो वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो अब इधर लेके आएंगे आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो आर कॉमन ले जाएंगे इसमें से, क्या बचेगा r माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो r की दो वैल्यू पॉसिबल आ सकती है 0, और जब r माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे तो r की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो रेडियस 0 नहीं होगी तो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। अब एरिया पूछा है सर्कल का, क्या हो सकता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। तो ओवरऑल एरिया कितना आ जाएगा पाई, तो पाई को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 124 में आपसे क्या कहा गया है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है 4a, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2 डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2। जो पेरीमीटर है 4a वो डायगोनल 1 इनटू डायगोनल 2 के इक्वल है। a क्या है साइड है, d1 d2 क्या है डायगोनल्स है रोम्बस की, ठीक है। One diagonal of the rhombus is equal to the other, ठीक है। One diagonal of rhombus is equal to the other. The diagonal is 8 unit. तो यानी कि दोनों डायगोनल कितनी हो जाएगी 8 यूनिट, क्योंकि दोनों ही डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है और दोनों कितनी है 8 यूनिट है। तो इतनी वैल्यू को देखिएगा, तो 4a की वैल्यू तो 4a रखिएगा। क्या आपको 1/2 की वैल्यू 1/2 रखनी होगी, d1 की वैल्यू भी 8 रखनी पड़ेगी और d2 की वैल्यू भी 8 रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक आया है डायगोनल इज 8 यूनिट और वन डायगोनल दूसरे डायगोनल के इक्वल है, d1 d2 आपस में इक्वल है, दोनों 8 8 है। अब आगे देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की डायगोनल पूछिए आपसे, पहले साइड निकाल लेंगे डायगोनल उसकी स्क्वायर की, 2 से 4 टाइम्स 4 से 4 टाइम्स, तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 आ चुकी, तो यानी कि साइड आ चुकी है आपको स्क्वायर की। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के, साइड अंडर रूट 2, साइड अंडर रूट 2 क्या होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो 8 रूट 2 आ जाएगा, साइड तो 8 आ चुकी, तो 8 रूट 2 क्या हो जाएगी उसकी डायगोनल हो जाएगी स्क्वायर की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रीड करें सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 125 को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 1 to 5। तो देखिएगा नजर आ रहा होगा आप सभी को क्वेश्चन, पढ़ेंगे बच्चा। 125 क्वेश्चन इजी है। एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है और विड्थ हमें गिवन है। अब 1 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है, 1 मीटर पाथ रन इनसाइड अलोंग द एजेस इफ टाइलिंग कॉस्ट रुपीज इतना। चलिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। एक हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इसमें 1 सेंटीमीटर वाइड का एक पाथ बनाया है रनिंग के लिए, जहां पे चल सके कोई भी इंसान, ठीक है। यहाँ पे 1 मीटर का ये लॉन्ग बनाया है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। रेक्टेंगल की डायमेंशन 21 मीटर और लेंथ है इसकी, और ब्रेथ कितनी है 13 मीटर, ठीक है। ये थी, ठीक है। अब 1 मीटर क्या है इसकी विड्थ है पाथ की, तो इधर से भी 1 मीटर होगी ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ये देखिएगा हमें लेंथ और ब्रेथ तो आउटर की पता चल चुकी, आउटर जो रेक्टेंगल बना है, और इनर जो रेक्टेंगल बना है उसका जो पेरीमीटर वो निकालना है हमें, क्या लेंथ और ब्रेथ वो कितना हो जाएगा। देखिएगा 21 में से 1 इधर से माइनस हो गया 1 इधर से, तो ये बीच वाला पोर्शन कितना रहेगा 21 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 19। अब ये देखिएगा 13 ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है, 1 यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो चुका, 1 यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया, तो 13 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 11। तो ये कितना आ चुका 19 और 11। तो अब आपको सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है इतना, ये वाला पाथ का एरिया। तो क्या आप निकाल सकते हैं पहले एरिया इसको, देखिए देखिएगा कैसे निकालेंगे एरिया ओ पाथ, कैसे निकलेगा
आउटर रेक्टेंगल का एरिया में से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देना है। ये कैपिटल L, ये कैपिटल B और ये स्मॉल l और ये स्मॉल b। तो बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से इनर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, 21 into 13 लिखिएगा, 21 into 13 माइनस 21 into 13 माइनस 19 into 11 माइनस 19 into 11, तो ये कितना आ जाएगा, कीजिएगा इसको सोल्व। 13 बन जाए 13, 3 कैरी, 3 यहाँ पे 1 कैरी, 13 टू जा 26 और 1 27, 273 आ चुका, माइनस ये कितना आ जाएगा 9 और 9 1 10 कैरी 1 1 1 2 209 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब हमें इसको माइनस कर देना है। 273 माइनस 209 कितना होता है, 273 माइनस 209 दैट इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4 और 6 माइनस 0 6, 64 मीटर स्क्वायर हमारा क्या है, एरिया आया है पाथ का। अब हमें उसमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है, टोटल एक्सपेंस ऑफ टाइलिंग। टाइलिंग अगर हम कर रहे हैं उसमें तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, एरिया इतना है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही है टाइलिंग की 70, तो टोटल की कॉस्ट कितनी आएगी, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, आंसर आ जाएगा। 0 है तो 0 आना चाहिए। 7 4 जा 28 2 कैरी, 7 6 जा 42 और 4 44, तो 4 4 8 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक ट्राइंगल है पीक्यूआर जिसमें ये एंगल्स गिवन है। क्या सभी एंगल 90 से छोटे हैं? अगर सभी एंगल 90 से लेस देन होते हैं तो वो एंगल क्या कहलाता है बच्चे, वो कहलाता है अक्यूट एंगल। क्या कहलाता है बच्चे, अक्यूट एंगल कहलाता है। इफ एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री तो देन द एंगल इज अक्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्लियर हो चुका है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 126 हो चुका है ना, 127 को देखिएगा। इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इजी हलवा क्वेश्चन जिसको क्या आ जाता है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, 6 वर्कर कैन फिनिश अ जॉब इन 15 डेज। तो D1 की वैल्यू कितनी है, 15 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज 10 वर्कर्स टेक टू कंप्लीट द सेम जॉब अज्यूमिंग द वर्क एट द सेम रेट, यानी कि वर्क सेम रेट से हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है m1 d1 m2 d2, m1 d1 m2 d2। m1 कितना दे रखे हैं, 6 मैन दे रखे हैं। कितने, m1 d1 है 6 मैन दे रखे हैं, कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, 15 डेज में। और m2 की वैल्यू 10 मैन है, कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे ये पता नहीं है अभी, क्वेश्चन मार्क या d2 रख लीजिएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, फिर ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, तो d2 = 9, ये ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको कन्वर्ट करना है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर को, यानी कि 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो ये लिखिएगा 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 into 100 से डिवाइड करना होगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 2 जीरो क्या करेंगे, यहाँ पे 0.25 बना देंगे। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा इसका पहले का। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। अब दूसरा भी हमें सोल्व करना होगा, तब जाकर हमारा कंप्लीट आंसर आएगा। 0.75 मीटर क्यूब को 0.75 मीटर क्यूब को हमें सेंटीमीटर क्यूब में करना है। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए into 100, फिर दूसरे मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए दोबारा, फिर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए एक बार और, 3 बार 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मीटर का क्यूब है, तब जाके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। देखिएगा 2 पॉइंट ने 2 के बाद पॉइंट थी 2 जीरो उड़ा दी, कितनी जीरो बची, 4 जीरो बची, तो 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगी। और ये कितने से मल्टीप्लाई है, 75 into 1, तो 7 5 और 4 जीरो उसके आगे, तो 7 5 और 4 जीरो इस ऑप्शन में मैच कर रहे हैं। और 0.25 था पहले का पार्ट का आंसर, तो 0.25 आया, तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 200 में से ऐसा कौन सा नंबर, मिनिमम ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको पता है कि 13 का स्क्वायर तो 169 होता है, ठीक है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 15 का स्क्वायर 225,
200 से ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो 200 के सबसे पास ये है, तो कितना कम है, ये 4 कम है, तो 200 में से अगर 4 कम कर दें, 4 कम कर दें तो आपका क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 196। क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, अब अगला देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, मीडियन। मीडियन कैसे निकलती है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। 5 7 9 देखिएगा, 5 7 9 फिर कितना आ जाएगा, 10 और 12, 10 और 12। अब क्या कीजिएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, कितना बचा 9। यही क्या है, मिड वैल्यू है, यानी कि मीडियन है। ये हमारा 130 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131, इसमें कहा गया है आपसे इन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड विद इक्वल वॉल्यूम्स। क्यूब और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। अच्छा, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू, सॉरी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और क्यूब की वॉल्यूम होती है एज का क्यूब, यानी कि ए का क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ क्यूबॉइड है किसके, साइड ऑफ क्यूब के, यानी कि एल की वैल्यू ए के इक्वल है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर एल की वैल्यू ए के इक्वल है तो इसको ए रख देंगे। अब आगे देखिएगा, हाइट और विड्थ कितनी है, हाइट है 16 और विड्थ कितनी है 4, हाइट 16 है और विड्थ 4 है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की वॉल्यूम ए क्यूब होती है, इसका आंसर बताना है हमें, वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूब की, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बताएंगे, क्या ए से ये कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि a क्यूब को डिवाइड करेंगे a से तो कितना आ जाएगा, a की पावर 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, तो इतना नहीं करना था आपको, डायरेक्ट a स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे a स्क्वायर आ चुका। ठीक है, तो ये a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 4 जा 64, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √64 दैट इज इक्वल टू 8। अब a के क्यूब की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है क्यूब की, तो 8 का क्यूब कितना होता है 5.2, तो दैट इज इक्वल टू 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। एक मैथमेटिक्स की बुक है जिसमें 450 पेजेस हैं, चैप्टर 7 में 121 से 140 तक पेजेस हैं, तो रेशियो बताना है नंबर ऑफ पेजेस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने पेजेस हैं, 20 पेजेस हैं। टू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दिस बुक, टोटल पेजेस कितने हैं इसमें, 450 है, इसका रेशियो बताना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुके, तो 2:45, सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 132 क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पेन की जो कॉस्ट है वो 18 रुपीज है, तो 12 पेन की जो कॉस्ट है वो 18 रुपीज है। अब प्रोपोर्शन का साइन लगा देंगे। हाउ मेनी पेन कैन बी बोथ, पहले पेन का फिर कॉस्ट आई, पहले पेन फिर कॉस्ट, ठीक है ना, फिर अगला पेन आएगा, यानी कि कितने पेन है, एक्स पेन है, जिनकी कॉस्ट 30 रुपीज होता है। तो इस तरह से प्रोपोर्शन को हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मींस होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से, तो 18 * x 18x = 12 * 30। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 2 12 6 3 18 3 10 20, तो 2 * 10 कितना हो जाएगा 20, तो वैल्यू ऑफ x इज 20, तो 20 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे हम। नेक्स्ट देखिएगा, असर्शन और रीजनिंग पे क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन कहेंगे इसको, यहां तक समझ आ चुका है तो इसको समझिएगा। असर्शन दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर मान लीजिए 5 और 4, तो इनका आंसर पॉजिटिव आएगा, तो असर्शन करेक्ट हो गया। अब आगे देखिएगा, मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव नंबर, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव नंबर देगा, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अब ये देखिएगा, क्या असर्शन रीजन ट्रू है, क्या असर्शन रीजन ट्रू है, तो ट्रू है, तो ये तो नहीं होंगे ऑप्शन, इन दो में से होगा। अब ये देखिएगा, क्या रीजन रीजन करेक्ट है एक्सप्लेनेशन के लिए असर्शन की, असर्शन ये कह रहा है कि दो नंबर अगर पॉजिटिव है तो उनका आंसर पॉजिटिव होगा, क्या रीजन भी इसी बात को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं ना, रीजन तो ये कह रहा है कि एनी टू पॉजिटिव, यानी कि अगर दो नेगेटिव कोई भी हो उनका मल्टीपल पॉजिटिव होगा। तो रीजन किसको एक्सप्लेन करता है कि कभी भी हम दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो इसमें रीजन तो एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि पॉजिटिव के लिए बात की है इसमें, तो यहाँ पे हम रीजन को क्या कर देंगे, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे, बी को टिक करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 134 तक हो चुका है, तो 135 भी देखिएगा।
एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल इतना है, नंबर ऑफ साइड पूछा है, तो नंबर ऑफ साइड कैसे निकलता है 360 डिवाइडेड बाय इंच एक्सटीरियर एंगल, तो कितना आ जाएगा ये 9 4 36 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 9 5 45 5 8 40, तो 8 आ जाएगा नंबर ऑफ साइड। अगला देखिएगा एक डायमीटर है सर्कल की 20, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10। अब हमसे एरिया पूछा है और पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 यूज कर लें, तो एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 क्या सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनटू 10 का स्क्वायर कर देना है, दैट इज इक्वल टू 100, तो 3.14 इनटू 100 कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 137 दे रखा है इसमें, एक बार ग्राफ है इन विच द डाटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस में टू शो कंटीन्यूअस ट्रेंड इज कॉल्ड, जिसमें स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है लीनियर ग्राफ कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगला एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें परपेंडिकुलर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए यहां से हटाएंगे इसको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ चुके हैं बच्चे 138 पे देखिएगा क्या कहा गया है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। इट्स बेस कोइंसाइड विद द लोंगर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, जो इसका बेस है पैरेललोग्राम की लोंगर साइड से कोइंसाइड कर रहा है इस तरह से, ठीक है। जो बेस है इसका लोंगर साइड से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। हुज एरिया इज 64, एरिया कितना है इसका पैरेललोग्राम का 64 है, तो हाइट पूछी है इससे, हाइट बता सकते हैं क्या, देखिएगा अगर ये आइसोसेलेस है तो ये 8 है, तो ये भी तो 8 होगा। अब अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 8√2, यानी कि बेस की वैल्यू पता चल चुकी है इस पैरेललोग्राम में, और बेस अगर हमें पता चल चुका है बेस की वैल्यू, हाइट हमें पता करनी है, क्योंकि हमें एरिया पता है तो हम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू में कितना 64, ये बात सही है क्या, तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम निकल सकती है क्या, वेट अ मिनट, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं डायग्राम को। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे पहले, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या हम इस तरह से बना सकते हैं, चलिए बन चुका है। परपेंडिकुलर लेग्स ओ 8 सेंटीमीटर ईच, ये परपेंडिकुलर लेग है 8 सेंटीमीटर ईच है, ठीक है। इसका जो बेस है कोइंसाइड कर रहा है लोंगर साइड से, इसका जो बेस है ये वाला जो बेस है कोइंसाइड कर रहा है किससे होता है लोंगर साइड से, इट्स बेस कोइंसाइड विद द लोंगर साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये जो यहाँ पे है इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पैरेललोग्राम बना लिया, हमें जरूरी नहीं है कि ये वाली साइड लेनी हो, ठीक है, क्योंकि ये अलग हो सकती है, क्योंकि ये और ये इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो अब हमें एरिया भी गिवन है इसका 64, तो इसकी हाइट ये मान लेते हैं, तो बेस 8 है और हाइट हमारे लिए अननोन है अभी, तो बेस इनटू हाइट किसके इक्वल होगा एरिया के, एरिया कितना गिवन है 64, तो बेस 8 है और हाइट h है तो 64 आ जाएगा, तो 8 8 या 64, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, तो इसको टिक करेंगे 8 आंसर को, ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नेगेटिव नॉन जीरो पूछा है, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव हो जाएगा, नॉन जीरो इंटीजर पूछा है, लेकिन ये इंटीजर भी नहीं है क्योंकि ये पॉइंट पे है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी पॉइंट पे आएगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 3 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर को x मान लेते हैं, 3 टाइम्स द नंबर 3x इज इक्वल टू द नंबर मतलब x प्लस 18, तो हमें नंबर की वैल्यू बतानी है, ये इधर आके कितना हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 18, तो ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 18/2, क्योंकि डिवाइड में ले जाएंगे इसको, ये आ जाएगा 9, तो 9 को हम टिक करेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। अब अगला देखिएगा, एक पॉलीहेड्रन है जिसमें एजेस गिवन है आपको, फेसेस गिवन है आपको, वर्टिसेस पूछे हैं,
यूलर्स फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एच इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है 2 होता है। तो फेस की वैल्यू पता है क्या आपको 8 है, लिखिएगा। वर्टिसेस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। माइनस एजेस कितनी है इसमें, एजेस है 18, तो माइनस 18 इज इक्वल टू में 2 लगाइएगा, तो ये 8 प्लस v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 14। तो v की वैल्यू ये आ जाएगी। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 14। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जहां एक मिनट कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, हाँ 20 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 12 आएगा आपका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि 20 में से 8 जाएगा तो 12 आएगा। तो सी ऑप्शन को करेक्ट कीजिएगा। क्लियर है बात, 12 आपका आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर्मूला था फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एच इज इक्वल टू 2। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 142। लगभग बिल्कुल आखिर में आने वाले हैं, लास्ट चल रहा है क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, तो इसलिए अभी लीव मत करें, समझ के जाएं सभी चीजें। x की वैल्यू क्या है 3 की पावर माइनस 1, 3 की पावर माइनस 1 को 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/4 की पावर माइनस 2, 1/4 की पावर माइनस 2 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। अपोन में कितना है 5, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/3 प्लस 1/16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपोन में 5 है। सोल्व करेंगे इसको, 16 और 3 का एलसीएम 48 आ जाएगा। तो ये 3 से 48 कितने टाइम में गया 16 टाइम में, और 16 से ये कितने टाइम में गया 3 टाइम में, अपोन में 5। तो ये 19/48, और जो ये 5 है ये ऊपर चला जाएगा उधर। एक मिनट, 5/1 को क्या लिखेंगे 1/5, इस तरह से आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा इसको। क्या हमें x की वैल्यू तो निकाल ली हमने, हमें तो यहाँ पे 2x आई है, पहले 2x निकाल लेते हैं। x की वैल्यू ये है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इसको सिर्फ, 19 × 1/48 × 5, ये कितने टाइम में जाएगा 24 टाइम में, तो ये कितना जाएगा 19/24, 5 कितना होता है 120। 2x की भी वैल्यू आ चुकी, लेकिन हमें तो 1/2x चाहिए, यानी कि 2x रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये 19/120 क्या हो जाएगा 120/19, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1/2x कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 19/120, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 143। 143 में आपसे कहा गया है मुझे एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी रेडियस आपको पता है, रेडियस, और आपको क्या पता है कितने ml ये वाटर होल्ड करता है। हाइट पूछा है इससे, पाई की वैल्यू आपको ये यूज करनी है, ठीक है। तो करेंगे इसको सोल्व। देखिएगा क्या करना है इसमें, सबसे पहले पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का या वॉल्यूम का, ठीक है। इतनी बात बताइए, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा एक जो सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी रेडियस हमें पता है, तो पाई की जगह क्या यूज करना है 3.14, आर की जगह क्या यूज करना है, ये 3 था, यहाँ पे 3 था, तो आर की जगह क्या यूज करेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हमें h पता है, हाइट तो हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम आएगा। ये सेंटीमीटर में है तो ये भी तो सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए वॉल्यूम, लेकिन ये मिलीलीटर क्यूब में है। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये डायरेक्ट आ जाएगा इतने ही सेंटीमीटर क्यूब में, 282.6 बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, h की वैल्यू सोल्व करने के लिए 3.14 इनटू में 9 इनटू में h इज इक्वल टू 282.6। तो h की वैल्यू सोल्व करने के लिए 282.6 अपॉन में कितना है 9 अपॉन में 3.14, ये पॉइंट हटा के 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, और पॉइंट हटा के 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। इतनी बात बताइए, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या है, 9 से जाएगा 8 और 2 10 और 2 12 और 8 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 1 बचा, 9 1 9, कितना बचा 3 बचा, 9 4 36, तो 3.14 यहाँ पे दिया, 3.14 यहाँ पे दिया, से कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा 10 बचेगा, तो 10 को टिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर। चलिए 143 हो चुका है आपका, अब 144 की बारी है, इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए 144 करेंगे, सभी ट्राई करें इस क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन है। क्या पूछा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, इजी है बिल्कुल फॉर्मूला है इससे। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अच्छा ऑप्शन में देखिएगा क्या पाई दे रखा है सभी में, तो पाई को पाई रहने देंगे, 22.7 में नहीं लिखना है ना 3.14 लिखना है। जो सर्कमफेरेंस है उसकी वैल्यू है 48,
हमें क्या पूछा, रेडियस, आर की वैल्यू पूछी है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2 पाई। तो 2 से कितने टाइम में जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 24/पाई। 24/5 का 24/पाई इस ऑप्शन में है, डी है, तो इसको टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। 144 का आंसर हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट देखिएगा 145। चलिए इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं 145 किस तरह से होगा। आप चाहें तो पहले ही वैल्यू रख लीजिए या फिर पहले सिंपलीफाई करके फिर वैल्यू रख लीजिए। चलिए मैं इसको सिंपलीफाई करके बता देता हूँ हल्का सा, ठीक है। ये y है, ये -y+3 है, तो y को y लिखेंगे। -y की y से मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का y² हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3y, ठीक है। और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 3y², ठीक है। तो -y² और माइनस का y² कितना हो जाएगा -4y² प्लस का 3y, और बाहर कितना है y है, ठीक है। तो अब इसमें y की वैल्यू कितनी का है रखने के लिए -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे, और यहाँ पे -4 × -1² प्लस 3 × -1, देखिएगा -4 × 1 1 ही आएगा पॉजिटिव 1, और प्लस माइनस माइनस, तो -4 -3 तो यहाँ पे आ गया, बाहर चल रहा है -1, बाहर चल रहा है कितना -1, तो -1 -4 -3 कितना होता है -7, इससे मल्टीप्लाई -1 की -7 से करेंगे तो 7 आएगा आंसर। तो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, आप चाहे तो यहीं पे ही रख लीजिएगा -1, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 145 हम कर चुके हैं। 146 को देखिएगा क्या कहना है इसमें। 146 क्या कहते हैं हमसे, एक जैकेट है जिसकी कॉस्ट 60 रुपीस है, एक शॉपकीपर उसको इतने में सेल कर रहा है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताइएगा। अच्छा, इतने की वस्तु थी कोई चीज, वो बेची गई है 2000 में, तो कितने का डिस्काउंट हुआ है, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देना है। ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, तो कितना आ जाएगा मार्केट प्राइस में सेलिंग घटा के, तो 200 का डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट हमें परसेंटेज बताना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है। चलिए देखिएगा ये यहाँ से 0 हटाइएगा। चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ ना। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, तो मार्केट प्राइस कितना है 2200 है, इसमें से माइनस करेंगे किसको 2000 को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देना है बच्चे, 2000 को माइनस कर देना है, लिख लीजिएगा यहाँ पे 2000। अब इसमें से कितना आ जाएगा डिस्काउंट की वैल्यू 200 आ जाएगी, तो 200 अपॉन में मार्केट प्राइस कितना है बच्चे, मार्केट प्राइस है 2200, इनटू में क्या कर देना है 100 कर देना है, 2 0 से तो 2 0 कैंसिल। अब ये कितने टाइम्स में आएगा वो कर लेना है, 2 से 100 टाइम्स जाएगा और 2 से 11 टाइम्स जाएगा, तो 100 अपॉन 11 की वैल्यू 11 9 99, देखिएगा इस तरह से कर लेंगे। हालांकि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, 11 9 99, 1 बचा, कोड लगा के 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं जाएगा तो 9.09 आ जाएगा, ठीक है ना। तो सोल्व करके 9.09 आ जाएगा, सोल्व कर लीजिएगा। ये मैंने याद करा रखी आपको वैल्यू 1/10 1/11 1/12 इस तरह से क्या करनी है, ठीक है। तो ये आप 15 या 20 तक लर्न कर लीजिए इसी तरह के, आपको कैलकुलेशन में काफी इजी हो जाता है कैलकुलेशन आपका, ठीक है। अब अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएट टू बी इंटीजर, इसको इवैल्यूएट करने पे कौन सा इंटीजर आंसर में आएगा। देखिए क्या इंटीजर में आएगा, नहीं ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ये देखिएगा इसकी वैल्यू देखिएगा कितनी हो जाएगी, माइनस और √81 कितना हो जाएगा, √81 हो जाएगा बच्चे 9, तो -9/3 दैट इज इक्वल टू -3, तो -3 क्या है आपका इंटीजर है, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा 148 पढ़ेंगे क्या आएगा। 148 हमें गिवन है बच्चा, एक रेक्टेंगल है जिसको डिजाइन किया है किस तरह से, एक रेक्टेंगल है डिजाइन किया है यूजिंग 2 पेयर ऑफ पैरेलल पाथवेज। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल, एक गार्डन है जिसको डिजाइन किया है 2 पैरेलल पाथवेज से इक्वल लेंथ के हैं, दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। तो ये क्या बनाएगा, सेंट्रल एरिया क्या फॉर्म करेगा, सेंट्रल एरिया क्या फॉर्म कर रहा है, इक्वल लेंथ के हैं सभी, तो क्या फॉर्म कर रहा है, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, इसको टिक कर देंगे। मीन बताना है इनका, बताना नहीं है, मीन गिवन करते हैं, हमें y की वैल्यू बतानी है। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, हमें ये देखना है कितने हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है, 1 2 3 4 5, जो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन है यानी कि एवरेज है वो कितना है 10 है, तो सम कितना आ जाएगा इसका
5 ऑब्जर्वेशन का 10 5 का 50 आ जाएगा सम। लेकिन इनका सम कितना गिवन है, ये देखिएगा 11 और 9 20 और ये कितना आ जाएगा 14 और 6 20 40 प्लस y 40 प्लस y गिवन है हमें सम, और एक्चुअल में सम कितना आना चाहिए 50। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ सोल्व करके 10 आ जाएगा। y कितना आएगा बच्चों 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, इसकी वैल्यू सोल्व करके हमारा आंसर आएगा। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + 5x इज इक्वल टू कितना है 14 है, इज इक्वल टू कितना है 14 है बच्चा। ठीक है, अब आप अलग अलग तरीके से करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके मैं बता देता हूं किस तरह से होगा। x² + 5x, वैसे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी है, वो भी बता देंगे अभी। ठीक है, तो ये x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, लेकिन ये आपको 14 के क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं कि जिसका प्लस या माइनस करके 5 बने। तो 14 के ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, 2 7 14, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना। तो इसको 5x को कैसे लिखा जा सकता है, देखिए x² प्लस का 7x लिखेंगे माइनस का 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। देखिएगा 7x माइनस 2x 5x के इक्वल होगा। क्या 7 2 14 भी होता है, तो ये 14 है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इन दो में से कॉमन ले जाना है, x कॉमन लेंगे, क्या बचा x + 7 बचा। ठीक है, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो कितना बचा x, एक मिनट, x² + 5x -14 और ये माइनस का 14 था, इसको माइनस कीजिएगा। ठीक है, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचेगा उधर। ठीक है, तो यहाँ पे x + 7 और x + 7 इधर भी है, तो ये कॉमन आ गया और इधर से क्या बचेगा x - 2। और जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x + 7 कब बनेगा 0, जब x की वैल्यू -7 हो। तो x + 7 = 0 किस कंडीशन पे, जब x = -7 हो। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई। x - 2 0 कब बनेगा, जब x = कितना हो 2 हो। ये फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन है जिसमें आपको फैक्टर बनाने सिखा रखे हैं, फिर इक्वेट करने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2, -7, तो इसको टिक करेंगे। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चे। आई होप कि आपको सभी समझ आए होंगे। बताइएगा आपका पेपर सभी का कैसा गया है, और नेक्स्ट अब आप जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है तो हमारी टीम है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको कांटेक्ट नंबर दे देगा कमेंट बॉक्स में, तो एक बार कॉल कर लीजिएगा अगर आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए होगी या फिर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। ओके बच्चे, बाय सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।